नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीड लेवल फर्स्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो पहले तो आपको देखना है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम का संबंध होता है अपने आप से, यानी कि मैं स्वतः ही अपना काम कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा। अनिश्चयवाचक में आता है कोई, कुछ, किसी। अगर ये कहीं पर भी दिखे तो वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है कि संबंधवाचक, जैसा करेगा वैसा बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जिसकी उसकी उसकी जैसा वैसा जो सो। अगर ये कहीं पर दिखे तो वो कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन वह तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा इसका आंसर, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम में व्यक्ति वस्तु को, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी हो, उनकी क्या कि निश्चितता का हमें क्या होता है? बोध होता है। जैसे कि कोई मतलब व्यक्ति है, अगर आपके पास है तो मतलब प्रयोग होगा यह है, अगर आपसे दूर है तो होगा वह है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर। यानी कि वह, यह है और वह है, ये दोनों शब्द आपको किसी वाक्य में दिखाई दे तो वो कौन सा वाक्य होगा? कौन सा सर्वनाम होगा? वो होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप भला तो जग भला। वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम का। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा निजवाचक सर्वनाम की अपने आप के लिए, स्वयं के लिए। अगर कोई शब्द यूज, कोई सर्वनाम यूज होगा तो वो कौन सा होगा? हमारा निजवाचक सर्वनाम। लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम में कै व्यंजन से प्रारंभ होने वाले अधिकतम सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया भी, किसी, कोई, कुछ, किसी, संबंध, जो, जैसा, जो, शो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये शब्द कहीं पर दिखे तो वो कौन सा होगा? संबंधवाचक है। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में क्या है कि निज का अर्थ होता है स्वयं का, केवल अपने लिए ही प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम। यानी कि मैं स्वतः ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप कर लूँगा। यही इसमें है कि आप भला तो जग भला। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? आपके बारे में कल कुछ कोई कह रहा था, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, निजवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुष या अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि कोई, कुछ, कोई शब्द आ गया तो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ कह रहा था आपके बारे में, आपके बारे में, तो ऐसा कहीं पर भी आपको देखे तो वो कौन सा होगा? हमारा मध्यम, अनिश्चय मध्यम पुरुष वाचक है। यानी कि यहाँ पे क्या है? आपके, आपके, आपको, आपका, आपसे। अगर ये कहीं पर भी दिखे तो वो कौन सा होगा? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे साथ में भी क्या दे दिया गया है? कोई भी आया है तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो कौन सा रहेगा? 1 नंबर राइट ऑप्शन रहेगा कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा रहेगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? कि वह सर्वनाम जिसमें वक्ता और श्रोता किसी अन्य के बारे में बात करे, वो कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक में कौन कौन हम पहचान कैसे कर सकते हैं अन्य पुरुषवाचक की? तो इस पुरुषवाचक में ये, वे, इसका, यह, वह, उसकी, उनका, उनकी, उन्होंने, उन्हें, उसने, उसका। अगर ये कहीं पर भी आपको दिखे सर्वनाम तो वो कौन सा होगा? हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक पुरुष
निश्चयवाचक सर्वनाम। ये और ये दोनों ऑप्शन तो क्या है कि आपको कट कर देना है, इन दोनों में तो होगा ही नहीं। फिर बात रही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? अगर वाक्य में हमें दिखाई दे कि हम, हमें, हमको, हमारा, मुझे, मैं, मुझको, मुझसे, अगर वाक्य में आपको ये सर्वनाम दिखाई दे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और उदाहरण के तौर पे ही हम देख सकते हैं कि हम बाजार जाएंगे, जैसे कि हम बाजार जाएंगे। मुझे रोटी खानी है, मुझे रोटी खानी है। ऐसे वाक्य आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? वो होगा हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा रहेगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन इसमें तो क्या आया है? इसमें आया है तुम्हारा। इसमें क्या आया है? तुम्हारा। तो तुम्हारा किस में आएगा? तुम्हारा आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा रहेगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें उत्तम पुरुषवाचक में कौन आता है? वक्ता। यानी कि मैं वक्ता हूँ और आप हो श्रोता, आप सुन रहे हो, तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुषवाचक में काउंट होंगे। आप श्रोता हो तो किस में काउंट हो गए? आप हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। कौन से में? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। मध्यम पुरुषवाचक में क्या होता है? तुम, तुम्हारा, आप, आपको, आपका। अगर ये आपको वाक्य में कहीं पर दिखाई दे कि तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, अगर ये आपको कहीं पर दिखाई दे तो वो कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम का प्रयोग होता है अपने के लिए। तुम का प्रयोग क्या होता है? अपने के लिए। और आपका प्रयोग होता है पराये के लिए। किसके लिए? पराये के लिए। यानी कि आपका प्रयोग होगा किसी दूसरे के लिए और तुम का प्रयोग होगा खुद के अपने के लिए। तो अगर वाक्य में कहीं पर भी आपको तुम, तुम्हारा, आप है, आपको, आपका दिखाई दे तो वो कौन सा वाक्य होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है शिकार, खेल, हम। तो कौन सा रहेगा? हम क्या एक सर्वनाम है। और अगर आपसे पूछे कि हम सर्वनाम है लेकिन है कौन सा, तो वो होगा हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा रहेगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों रहेगा? क्योंकि जिस सर्वनाम में हमें पहचान के तौर पर हम, हमें, हमारा, हमको, मुझे, मैं, मुझको, मुझसे, अगर ये सर्वनाम आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो वो कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि हम है वो क्या है? एक सर्वनाम है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए। कल है मेरा जन्मदिन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर है क्योंकि मेरा है तो मेरा भी किस में आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। यानी कि मेरा, मुझको, मुझसे, मुझे, हमें, हमारा, हमको, हमसे, ये अगर किसी भी वाक्य में सर्वनाम आपको दिखाई दे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली जगह भरिए। हमेशा सच बोलिए। तुम हमेशा सच बोलिए, तुम हमेशा सच बोलिए, आप हमेशा सच बोलिए, हम हमेशा सच बोलिए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? आप। यहाँ पे आप सर्वनाम है। आप सर्वनाम आते ही आपको ध्यान में होना चाहिए कि है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन आपको ये देखना है कि उत्तम पुरुषवाचक है कि मध्यम पुरुषवाचक है या अन्य पुरुषवाचक है। तो आप कौन से पुरुषवाचक में आता है? मध्यम पुरुषवाचक में आता है श्रोता।
यानी कि श्रोता उपयोग करता है आप शब्द का। जैसे कि किसी वाक्य में अगर आप, आपको, आपका, तुम, तुम्हारा, अगर ये वाक्य में आपको कहीं पर भी दिखाई दे सर्वनाम, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा हमारा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम, आप। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहा? 3 नंबर, यानी कि तुम। तुम किस सर्वनाम की पहचान है? तो वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम किसका है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं कह व्यंजन से प्रारंभ होने वाले अधिकतम सर्वनाम, जैसे कि कौन, कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे। अगर आपको वाक्य में ये दिखाई दे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा हमारा? वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जो व्यक्ति, वस्तु या प्राणियों का हमें निश्चितता का बोध कराए, वो कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में उसकी पहचान क्या है? यह और वह है। यह का प्रयोग होता है निकटता के लिए और वह का प्रयोग होता है दूरी के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? ये नहीं है। यह पुस्तक देखो, कोई कुछ भी कहे हमें क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा यह पुस्तक देखो। कौन सा होगा? यह पुस्तक देखो। यानी कि अगर किसी वाक्य में यह और वह का प्रयोग हो, यह का प्रयोग होगा निकट के लिए और वह का प्रयोग होगा दूरी के लिए। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि किसी व्यक्ति, वस्तु की अनिश्चितता के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु की अनिश्चितता के लिए, निश्चितता का क्या कराता है? बोध कराता है। तो वो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान हम कैसे करेंगे? कोई, क्या होगा? कोई, कुछ, कोई, कुछ और किसी। ये शब्द आपको कहीं पर भी देखे, ये तीनों सर्वनाम कहीं पर भी दिखे, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और किसी तो क्या है? सजीव वस्तुओं के लिए यूज होगा। किसके लिए? सजीव वस्तुओं के लिए। और कुछ का प्रयोग होगा निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पानी, आकार, ये और तीन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। 3 नंबर क्यों रहेगा? कि ये किस सर्वनाम की पहचान है? तो ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान। यानी कि अगर किसी वाक्य में ये, वे, यह, वह, उनकी, उनका, उनकी, उन्होंने, उन्हें, उसने, उसका, अगर ये वाक्य में आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? वो होगा हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उसमें, तुम, लेकिन, सड़क क्या है? कोई सर्वनाम नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर। तेते पाँव पसारिए, जितनी लंबी शोर में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे कर सकते हैं? कि तेते और जेते ये शब्द आगे, या जो, शो, जो करेगा सो बरेगा, जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर वाक्य में कहीं पर भी एक का संबंध दूसरे से हो तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? वह अपने आप ही विद्यालय चले जाएगा। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। किन किन का नाम सूची में नहीं आया?
वह स्वतः ही समझ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि किन किन का नाम सूची में नहीं आया। तो ये क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है और तीनों ऑप्शन क्या है कि राइट है। और निजवाचक सर्वनाम है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान यह होती है कि स्वतः ही, अपने आप ही, यानी कि कोई कार्य है वो करता क्या, अपने आप ही कर लेगा। तो अगर वाक्य में अगर ये कहीं पर भी ऐसे शब्द दिखाई दे, ऐसे सर्वनाम दिखाई दे, आप ही, स्वयं, स्वतः ही, अगर ये मान लो सर्वनाम आपको दिखाई दे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा सेशन तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।